उमूमन तालीमी बात आपको समझ में नहीं आई, आपको मिसाल देकर समझाता हूं। हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुजरा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इसलिए कि वो मुसलमान, दुनिया का, भारत का नहीं, दुनिया का, बल्कि आप ये कहिए ब्रह्मांड का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। उस साइंटिस्ट का नाम, उस वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो ऐसा नहीं है कि वो इधर भी फोर्स चल रहे हैं और बड़े 10 लाखों वाला 10 लाख सूट का कपड़ा पहन रहा है, 3 लाख कीमत का पेन रख रहा है, ऐसा नहीं थे। वो बहुत सीधे साधे इंसान, बहुत सीधे साधे, नीचे जमीन पर बैठकर भाषण देते थे, राष्ट्रपति भी बने हो। उनके अंदर मानवता थी, इंसानियत थी। जब मैंने ये लाइन पढ़ा, आज मैंने मुताला किया, तो हमको फौरन डॉक्टर साहब की जिंदगी के कुछ नमूना जो मैंने स्टडी किया, जो मैंने पढ़ा, तो मुझे फौरन ये बात उनकी सही लगी जो मैंने पढ़ा कि वाकईतन जिस इंसान में कुरान की तालीम हो, साइंस की तालीम, आप कहेंगे कि हम लोग अब कहां से साइंस की तालीम लाएं? आपके लिए नहीं, हमारे जो बाप दादा जिनकी उम्र खत्म हो चुकी है उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, जो आने वाली आपकी नस्ल है, जो छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं वो हैं, उनको तालीम दीजिए कुरान की भी और स्कूल की भी। और स्कूल में जब आपका बच्चा जाएगा 1 क्लास में, तो साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, गणित क्या है, मैथ क्या है, वो बच्चा आपका वहां पे समझ जाए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंदर इंसानियत, नरमदिली, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, मानवता कैसे थी। एक मर्तबा मेघालय का सफर कर रहे थे, उनकी हिफाजत के लिए बहुत बड़ा आर्मी का एक बड़ा अफसर उनकी हिफाजत में 2.5 घंटे से खड़ा था वो नौजवान। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हु इज दिस पर्सन, वो क्या कर रहा है मेरे सामने? कहा कि सर आपकी जान की रक्षा के लिए वो बंदा खड़ा। उन्होंने कहा कि मेरी जान को क्या हो, मैं तो सीधा साधा इंसान हूं, वो खड़ा क्यों है? सब लोग बैठे, वो खड़ा है। कहा कि सर आपकी हिफाजत के लिए। कहा नहीं, खुद से उठकर गए राष्ट्रपति। कौन होता है राष्ट्रपति? इस देश का सबसे बड़ा ओहदा होता है राष्ट्रपति का, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लाख कानून पास कर लिए जाएं, जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा तो वो कानून, वो बिल एक्ट नहीं बन सकता, ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता उसके ऊपर। लाख फांसी के फंदे पर लटकाने के फैसले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट द्वारा हो जाए, लेकिन जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा तो किसी को फांसी नहीं लग सकती। वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे वैसे नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट इसलिए कह रहा हूं, जमीन से लेकर आसमान चांद तक जहाज बनाकर भेजे गए, मिसाइल लॉन्च किया गया दुनिया के अंदर, लेकिन सबसे कम कीमत पर, कम खर्च में, कम तेल के खर्च में, कम पैसों में जमीन पर जहाज बनाकर, मिसाइल बनाकर आसमान तक, चांद तक भेजने वाला दुनिया के अंदर तने तनहा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऐसा साइंटिस्ट है जिसने कम खर्च में चांद पर हमारे इंडियन एयर स्पेस को भेजा है, लोगों को भेजा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अमेरिका में नहीं, चीन जापान वालों ने नहीं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कम खर्च में। अगर वो लोग 200 करोड़ रुपए का जहाज बनाते हैं तब वो चांद पे पहुंचते हैं, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ओनली सिर्फ 100 करोड़ रुपए खर्च करके जहाज बनाकर भेजा। वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो गए उस आदमी के पास, उस फौजी के पास बुलाकर ला करके कहा कि भैया तुम यहाँ बैठो। उन्होंने कहा कि सर कैसे हो सकता, मैं गदना सा ऑफिसर हूँ, फौजी हूँ, आपको कुछ हो गया तो? कहा कि कुछ हो जाएगा, मेरा ईश्वर अल्लाह गॉड देखेगा, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर बैठो।
वो जितनी देर स्पीच उन्होंने तकरीर की, जितनी देर तक वो रहे, उतनी देर तक उस नौजवान को अपने कुर्सी पर बिठा करके रखा। इसको बोलते हैं मानवता, इंसानियत, रहम दिली। क्यों? उनके अंदर दोनों तालीम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुनियादी तालीम मदरसे में भी हुई, कुरान भी पढ़ना जानते थे वो, लेकिन साथ साथ में साइंस भी उनके हाथ में था। तो ये चीज जरूरी है। जब तक आप एजुकेशन वाला रास्ता नहीं अपनाएंगे तो ना तो आपका ये समाज सुधर सकता है, ना तो आपका मोहल्ला सुधर सकता है। आपके मोहल्ले को सुधारने के लिए किसी मेंबर की जरूरत नहीं है, किसी मुखिया की जरूरत नहीं है, किसी पंचायत को सुधारने के लिए किसी एमएलए की जरूरत नहीं है, एमपी की जरूरत नहीं है, किसी इलाके की तकदीर को बदलने के लिए, बल्कि आप अपने बच्चों को तालीम के रास्ते पर डालिए। अगर 20 साल 25 साल के अंदर तब्दीली ना आ जाए समाज के अंदर, इलाके के अंदर, आने वाली और नस्लों के अंदर तरक्की अगर नहीं हुई तो मैं मरकर चला जाऊंगा। कब्र पर उठाकर बोलिएगा कि अब्दुल्ला तुम झूठ बोलकर आए हो। कौम की तकदीर और तब्दीली उसी वक्त होती जब उस कौम के अंदर तालीम और एजुकेशन जानकारी होती। नहीं, बच्चा अगर आपका अनपढ़ होगा, जाहिल होगा, तो कभी इस नेता के पीछे जाएगा, वो कभी शराब ठेपी पीने वाले के पीछे जाएगा, वो अनाप शनाप सवाल करेगा, अनाप शनाप काम करेगा। एक आदमी हमसे आज पूछा गुजरात से फोन करके कि मौलाना आपका कुरान, ये कुरान, आपकी शरीयत ऐसा वैसा। हमने कहा कि मेरी शरीयत नहीं, अल्लाह का कुरान नहीं। हमने कहा कि अल्लाह का कुरान से आपको एतराज है, ये ईश्वरीय ग्रंथ है बेवकूफ, ईश्वरीय ग्रंथ। आप कहिए अल्लाह का कलाम या बोलिए ईश्वरीय ग्रंथ, दोनों सेम है। ईश्वर मीन्स अल्लाह, ग्रंथ मीन्स किताब। अल्लाह का कुरान वही है, अल्लाह माने ईश्वर और कुरान माने किताब। हम लोग तभी समझ में आते हैं, लोग समझते हैं। तो हमने उनको कहा कि ये मत कहो ना कि अल्लाह के कुरान में तुम्हारे ये लिखा, हमने कहा कि ईश्वरीय ग्रंथ में लिखा। बोला ईश्वरीय ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ हो ही नहीं सकता। मीनिंग चेंज हुआ तो दिमाग काम करने लगा। वो जाहिल ही रहा होगा और जिसकी बुनियाद पर वो इस तरह अनाप शनाप बात कर रहा था कि आपके कुरान में लिखा, नमाज क्यों पढ़ते हैं, अजान क्यों देते हैं। हमने ये बात चीख चीख कर कही है कि नमाज पढ़ने पर एतराज नहीं होना चाहिए। नमाज का तज़किरा कुरान में नहीं, ईश्वरीय ग्रंथ में है। ईश्वरीय ग्रंथ कुरान भी है, कुरान में अकीमुस सलाह है, तो ईश्वरीय ग्रंथ में लिखा हुआ है पथमा दारका जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम मृदु संयुक्ता। हमने कहा बताओ जो नमाज पर एतराज करते उनसे पूछो व्हाट इज द डिफिनेशन इन हिंदी लैंग्वेज। क्या कहा पंडित केवलानंद जोशी ने मनुस्मृति को एक्सप्लेन करते हुए। गोश्त मांस खाते हुए अगर कोई खाता है तो ये सिर्फ इस्लाम या कुरान या अरबिक जुबान से एलर्जी नहीं होनी चाहिए। ये कौन लोग करते हैं? जो लोग नाखानदा होते हैं, जो लोग जाहिल होते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं होते। हमने कहा कि बाबू ये मत बोलो कि कुरान, हम एक बात बताते हैं कि हमारा जो कुरान है वो ईश्वरीय ग्रंथ है। ईश्वरीय ग्रंथ has been sent down to the earth and to teach the people what is the right, what is wrong. 1450 साल पहले अल्लाह ने इसको नाजिल किया। ईश्वरीय ग्रंथ है और इसी ईश्वरीय ग्रंथ के उपदेश आदेश के अनुसार हम लोग पूज्य प्रार्थना करते हैं। व्हाट्स योर ऑब्जेक्शन? आपका ऑब्जेक्शन क्या? बोला आपका कुरान। हमने कहा हमारा कुरान मत बोलो ना, हमारी ग्रंथ बोलिया, ईश्वरीय ग्रंथ है हमारी वो। इसी बीच में एक पूर्णिया से एक लड़के का फोन आया, मौलाना हमने 10 हिंदू भाई को मुसलमान बनाया। हमने कहा कि बहुत अच्छा किए। हमने कहा क्या कह के दावत देते हो बाबू? उन्होंने कहा कि हम जाके ये बोलते हैं हिंदू भाई से जो हमारे करीब के होते हैं कि मेरे हिंदू भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला को मानो, कुरान को मानो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानो। हमने कहा कि अच्छा, अभी तक कहीं पर कोई दिक्कत सामने आई? उन्होंने कहा कि नहीं। हमने कहा कि किसी न किसी दिन तुम्हारा मॉब लिंचिंग हो जाएगा, तुम्हारे सर पे बाल नहीं दिखेगा किसी दिन। इतना मारेगा ना आरएसएस वाला, बजरंग दल वाला, अगर पड़ गए किसी हत्थे में तो एक कोटो सर में बाल नहीं रहेगा तुम्हारा।
बोला क्यों? हमने कहा कि तुम मंदिर के सामने जाकर के बोलोगे कि अल्लाह एक है तो तुमको मारेगा नहीं, वहां पे तुम्हारा दांत का 32 दांत तोड़ के बाहर निकाल देगा। बोला तो कैसे करें? हमने कहा कि रास्ता है करने का। हिंदू भाइयों से कहो, मिलो, उनसे कहो कि हमारा ईश्वर एक है, हमारे ईश्वर ने हमारे ग्रंथ के अंदर यह फरमाया कि अपने ईश्वर की भक्ति करो, इबादत को छोड़ दो। लफ्ज़ ईश्वर, अल्लाह की जगह ईश्वर को, जब आप ईश्वर के परमेश्वर की बात करेंगे तो हिंदू भाई भी बोलेगा कि आइए बैठिए, फिर आपका मॉब लिंचिंग नहीं होगा, फिर